शौनकादिकों ने अगला प्रश्न पूछा सूत जी से कि कलयुग में किसकी पूजा हो जिससे सुख भी मिले और अंत में मोक्ष भी मिल जाए। इस कलयुग के मानव को सुख मिले और अंत में मोक्ष भी मिल जाए, इसलिए महाराज हमें यह बताइए कि हम किसकी पूजा करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी या गणेश, किसको पूजें, किसको छोड़ें, यह भी बताइए। तो सूत जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। ये उत्तर शौनकादि आदि ऋषियों को दिया सूत जी ने, लेकिन ये उत्तर हम सब के लिए है। ये उत्तर हम सब के लिए है। ब्रह्मा जी हमारे सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, तो ब्रह्मा जी पूजनीय है। विष्णु जी पालनहार है, पोषण करता है, विष्णु जी भी पूज्य है। भगवान शंकर संहार करने वाले हैं, वो भी पूज्य हैं। गणपति जी जो देवताओं में अग्रगण्य है, गणाधिपति है, भगवान शंकर के पुत्र हैं, वे भी पूजनीय हैं। मां भगवती दुर्गा देवी अनेक नामों से जानी जाती है, वो भी पूजनीय है। सबकी पूजा करना चाहिए। इन सबके जो अधिष्ठ दाता है वो एक है, भगवान विष्णु, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण एक ही हैं, उनके ही ये अलग अलग स्वरूप हैं। किन्हीं किन्हीं अंशों में ये सब है। जैसे ये हमारा हाथ है, इसका मूल एक है, इस मूल के साथ में अंगूठा है, उंगली है, ये बड़ी उंगली है, फिर ये अनामिका है, फिर ये कनिष्ठिका है, ये उंगलियां हैं, ये अंगूठा है, लेकिन मूल सबका एक है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, दो हो गए ना, और पांच देव रक्षा करे, फिर आगे क्या आया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन ये हो गए, दो ये हो गए, तो हमारे पांचों ही हमारे पूजनीय हैं। इन पांचों के और अनंत स्वरूप है। हरि अनंत अनंत स्वरूप है, हरि कथा अनंता, इन सब की अनंत कथाएं हैं। कभी कहीं ब्रह्मा जी बड़े हो गए, तो कभी विष्णु जी बड़े हो गए, तो कभी किसी पुराण में शंकर जी बड़े हो गए, तो किसी पुराण में माँ भगवती सबसे बड़ी हो गई। तो सब अलग अलग है, लेकिन सबका मूल भगवान विष्णु ही है, सबका मूल। तो हमें सबकी पूजा करना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी एक के प्रति भी हमारी ज्यादा आस्था है, लेकिन भाव सबके प्रति होना चाहिए, अपमान किसी का न हो पाए। प्रणाम सबको कीजिए। इष्ट जो भी आप मान लेते हैं, जिनको भी आप इष्ट मान लेते हैं, इष्ट तो सर्वप्रिय है ही, सर्वोपरि है, लेकिन इष्ट के साथ में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने में सबका प्रणाम स्वीकार करके आपको आपके मनोरथ, आपके यथा योग्य जो प्राप्त करना चाहते वो आपको मिल जाता है।
इष्ट एक ही है, प्रणाम सबको कीजिए। भगवान सब हैं, सब उनके स्वरूप हैं, सब उनके लीला स्वरूप हैं, और उन लीला स्वरूपों को भी प्रणाम करते हुए सबका आदर, सबका सम्मान हमें करना चाहिए। मां भगवती देवी विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। भगवान विष्णु की ही शक्ति है मां भगवती। 3 स्वरूपों में है, देवी, मां भगवती, अविद्या में भी है और विद्या में भी है। अविद्या स्वरूप भी मां भगवती का है और विद्या स्वरूप भी मां भगवती का है और देवी भी मां भगवती ही है। और तीनों शक्तियों के जो कंट्रोलर है, दाता है, वो भगवान विष्णु है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। ये 3 शक्तियां हैं भगवान विष्णु, और तीनों ही शक्ति भगवान विष्णु के अधीन रहती है, आज्ञा का पालन करती है। अब उन तीनों शक्तियों को आप किसी भी रूप में अपना लो। जैसे 9 दुर्गा है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यानीति च सप्तम काल रात्रिति महागौरी च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो 9 दुर्गा का स्वरूप है, ये भी एक ही है मां भगवती। आप गोरा को मानो, मां पार्वती को मानो, वो भी एक ही है मां भगवती। आप किन ही देवी को मानो, चाहे आपकी कुल देवी हो, चाहे आपकी ग्राम की देवी हो, जहां आप निवास करते हो वहां देवी हो, जितनी भी देवियां हैं सब देवी मां भगवती का ही रूप। जब जब जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी तब तब उन्होंने वैसा ही रूप स्वरूप धारण कर लिया। राक्षसों के रक्त का पान करना था तो काली बन गई, लेकिन है सब। विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा कीजिए, स्वर चाहिए तो सरस्वती की पूजा कीजिए, लेकिन सरस्वती की पूजा एक ही है, देवी एक ही है, मां भगवती अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, जिनके स्वरूप को कोई नहीं जानता। ब्रह्मा आदि देवता भी मां भगवती के स्वरूप को नहीं जानता। वह अनंता है, अलक्ष्या है, अजा है, एका है, नैका कहाई। कौन? मां भगवती अजा है, उनका जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुई है, वो अनंता है। मां भगवती का भी अनंत नहीं, अंत नहीं है। जैसे भगवान का नहीं, ऐसे मां भगवती का भी नहीं। अलक्ष्या, उनके लक्ष्य को कोई पा नहीं सकता, पार नहीं पा सकता कि क्या लक्ष्य है। अज्ञेय है, अनंता है, कोई नहीं जानता। ब्रह्मा आदि भी देवता नहीं जानते। जब जब इनको आवश्यकता पड़ती है ना, तब तब ये प्रार्थना करके और मां भगवती से अपना काम कराते हैं। रामचरितमानस में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, रामायण में देखा होगा।
जब रावण, विभीषण, कुंभकर्ण तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी की, भगवान शंकर भी गए थे आशीर्वाद देने के लिए। तब कुंभकर्ण की स्थिति देख करके उन्होंने भांप लिया कि ये क्या वरदान मांगना चाहता है। तो तुरंत सरस्वती जी से प्रार्थना करिए, आप आइए और इनकी जिह्वा पर बैठ जाइए। 6 महीने जगना चाहता है, इसको 6 महीने सुला दीजिए। ये 1 महीना सोना चाहता है, इसको 1 दिन सोना चाहता है, 1 दिन जगा दीजिए। यानी कि जो ये सोच रहा है इसके विपरीत, उल्टा। मां सरस्वती जी आई, जिह्वा पर बैठी और ब्रह्मा जी से बोल पड़ा, कुंभकर्ण, कि मैं 6 महीना सोना चाहता हूं और 1 दिन जगना चाहता हूं। तो भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को आवश्यकता पड़ी किसकी? देवी की। वो आ गए। जब राम जी को वन में भेजना था, तब देवताओं ने मिलकर के मंथन किया, विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तब उन्होंने फिर सरस्वती जी को याद किया कि जाइए, और जब तक राम जी वन में नहीं जाएंगे तब तक इस पृथ्वी का काम पूरा नहीं होगा, और पृथ्वी का काम पूरा करने के लिए आपको जाना होगा। मां भगवती ने भी कहा कि इससे तो मुझे अपयश मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी कोई अपयश नहीं। भगवान के कार्य करने के लिए अगर कोई अपयश भी मिले जीवन में, तो वह अपयश भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से काम होते हैं, होते आए हैं, जिसमें व्यक्ति को अपयश मिल जाता है, लेकिन उसकी भावना, उसका मन परमात्मा के प्रति है, तो वह अपयश भी यश में परिवर्तित हो जाता है। काम कुछ भी हो, लेकिन हमारा मन निर्मल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, भगवान के प्रति होना चाहिए, समाज के प्रति, संसार के प्रति होना चाहिए। तो वह काम खराब भी अगर कर रहे हो तो वह भी अच्छा ही फल देगा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सही है, तुम्हारा कर्म सही है, तुम्हारी भावना सही है। तो वह भावना अगर ठीक है तो वह काम भी ठीक होगा। तो मां भगवती सरस्वती जी आई और मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई। मंथरा के माध्यम से केकई की बुद्धि पर, और वो चाल कुचाल में बदल गई और राम जी वन चले गए। तो वहां भी देवताओं को किसकी आवश्यकता पड़ी? मां भगवती की। मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयातीता, शून्यानाम शून्य साक्षिणी, यस्याः परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। जितने भी मंत्र हैं, मंत्रों के मूल में मां भगवती ही मातृका स्वरूपिणी बैठी हुई है। जितने भी मंत्र, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, शब्दों के भाव में, शब्दों के अर्थ में मां भगवती ही तो है। ज्ञानानाम चिन्मयातीता, ज्ञानानाम चिन्मयातीता, ज्ञानों में चिन्मया स्वरूपिणी मां भगवती ही है। जितने भी ज्ञानी जन हैं उनके अंदर मां भगवती ही है। शून्य नाम शून्य साक्षिणी, शून्य का मतलब क्या हुआ? जिसकी मां भगवती साक्षिणी है। शून्य का मतलब है, शून्य का भाव है, अर्थ है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था,
ये कुत्ता बिल्ली बंदर मानव पृथ्वी आदि कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। जब प्रलय हो जाता है, जब कुछ नहीं शेष रहता, तब भी माँ भगवती शेष रहती है। माँ भगवती शेष रहती है। भगवान तो स्वयं है ही, लेकिन भगवान के साथ में माँ भगवती भी ही है। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? ये दुर्गा सप्तशती की बात है, उसमें लिखा है। जब प्रलय हो जाता है तब भी माँ भगवती रहती है, और जब प्रलय होने के बाद में शेष बचा माँ भगवती, और जब सृष्टि का फिर रचना होती है तब भी माँ भगवती रहती है। तो सृष्टि के आदि में भी, सृष्टि के मध्य में भी, और सृष्टि के जब समाप्त हो जाने पर भी माँ भगवती भगवान के साथ में रहती है। शून्य नाम शून्य साक्षी यस्याः परतरम नास्ति, जिनसे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। भाई जिनसे श्रेष्ठ जब कुछ भी नहीं है, तो उन श्रेष्ठ की पूजा तो आपको, हमको, सबको करनी चाहिए। सैसा देवी प्रकीर्तिता, वो देवी नाम से, दुर्गा नाम से प्रख्यात हुई, प्रसिद्ध हुई, प्रतिष्ठित हुई है। कौन? माँ भगवती। माँ भगवती। इसलिए इन 5 परमेश्वरों की पूजा सब लोग करते आए हैं। तो हम किसकी पूजा करें? ये बात पूछी सूत जी से, सवनकादि आदि ऋषियों ने। तो सूत जी ने बताया कि भगवान निराकार स्वरूप है, भगवान साकार भी है, उनकी पूजा करना चाहिए। भगवान के साथ में माँ भगवती है, माँ भगवती की भी पूजा करना चाहिए। अब इनमें कभी ये दोष दृष्टि न देखें, देव अपराध हो जाएगा, शब्द का भी अपराध हो जाएगा कि हम तो विष्णु जी को मानने वाले हैं, हम माता जय माता दी क्यों कहें? हम नारायण कहने वाले हैं, जय शिव क्यों कहें? ऐसा कभी नहीं सोचना। सनातन धर्म में ये 5 देव हमारे पूजनीय हैं, और जितने भी इनके और स्वरूप हैं वो सब पूजनीय हैं। हमें सबकी पूजा करना चाहिए, सबकी पूजा। जो चाहिए इस जीवन में और इस जीवन के बाद क्या चाहिए, वह भी हम इन 5 से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक देवता एक ही चीज दे सकता है। अगर हमारी अनन्य भक्ति एक देवी के प्रति है, या किसी देवता के प्रति है, या स्वयं परमात्मा के प्रति है, तो जो चीज भगवान से हमें प्राप्त हो रही है, या होगी, या होने वाली है, वह चीज हम देवी से भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में कि जो जो भक्त अपने अपने इष्ट की, अपने अपने देव की अनन्य भक्ति करते हैं, उनको वह सब चीज प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मैंने उनको दे रखी है। मैंने ये पावर उनको, ये अधिकार उनको दे रखा है। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार्थितुम इच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। और मैं तो उनकी भक्ति को और बढ़ाता हूँ कि आपकी हनुमान जी के प्रति आस्था ज़्यादा है, बहुत बढ़िया, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। आपकी गणेश जी के प्रति ज़्यादा आस्था है, बहुत बढ़िया, आप गणेश जी की पूजा कीजिए। आपकी देवी के प्रति ज़्यादा लगाव है, आप उनकी उपासना करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, आप उनकी उपासना कीजिए। उपासना के लिए हमारे अंदर शक्ति पैदा करेंगे भगवान, स्वयं भगवान कहते हैं सैतया श्रद्धा युक्त तस्याराधन मीहते
लभते चैतते कामन मय्येव विहितानि तान। 7वें अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक, जो भगवान ने गीता में कहा है। इसलिए कोई भी देवी देवता हो, बस आप तो पूजा कीजिए। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिल जाएगा, और जीवन में जो कुछ भी चाहिए वह सब प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियां भोगने के बाद। अब इस मनुष्य शरीर को जो माना गया है, ये एक साधन है, और साधन साधना करने का है। गृहस्थ में रहते हुए भी साधना कीजिए, गृहस्थ में रहते हुए भी साधना कीजिए, और साध्य को अपने को प्राप्त कीजिए, अपने भगवान को, अपने आराध्य को प्राप्त कीजिए। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। केवल खा पी करके गुजार कर, रो करके गुजारने से नहीं मिला, गुजारने के लिए नहीं मिला। आनंदित होकर के, प्रफुल्लित होकर के, दुख सुख जो भी अवस्था व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उन सभी अवस्थाओं में हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। स्मरण करने से, भगवान का भजन करने से दुख भी कम होता है और सुख बढ़ता है। दुख मिला है हमारे कर्मों के द्वारा, सुख मिलेगा या मिला है हमारे कर्मों के द्वारा। तो दोनों के लिए ही भगवान की भक्ति करना चाहिए कि दुख घटे और सुख बढ़े। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राम जय राम। जो नाम आपको अच्छा लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जो आपको अच्छा लगे, जिस पे आपकी भावना ज्यादा टिके, जिससे आपका मन ज्यादा टिके, आप एक मंत्र रट लीजिए, या फिर जो आपके गुरु ने आपको दे रखा है उस मंत्र का अभ्यास कीजिए। इतना अभ्यास कीजिए, इतनी बार बोलिए कि आपके बिना बोले भी आपकी जिह्वा उसको बोल पड़ेगी, बोलती रहे। भगवान के नाम के लेने से व्यक्ति के अंदर आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ाने का सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर तरीका है कि भगवान का नाम जपा जाए। जिन भी भगवान के प्रति आपकी ज्यादा स्नेह रखते हो, छोटे गोपाल जी, बड़े गोपाल जी, धनुर्धर, गदाधर, जो भी, मां भगवती, बस जीवन में आत्मबल बढ़ाने का एक ही तरीका है, कोई दे नहीं सकता। हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, ग्रंथों में वह लिखा है। क्या है? भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम। इतना जपो भगवान का नाम कि आपको पता ही नहीं लगे दुख कब आया और कब चला गया। दुख में तो ज्यादा सिमरन करना चाहिए बजाय रोने के। सुख में तो इंसान करता ही नहीं, लेकिन सुख में भी करना चाहिए। सुख में करोगे तो दुख की परिभाषा कुछ बदल जाएगी, दुख का जो स्वाद है वो बदल जाएगा। सुख में भी करो, दुख में भी करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो, दिन में भी करो, रात में भी करो, जब भी अवसर मिले बैठ के करो। बैठने का अवसर नहीं मिले तो चलते चलते करो।
लेकिन करो जरूर, करना है भगवान का नाम करना है, उन्हीं का नाम लेना है। तो सूत जी ने उत्तर दिया सौनकादि आदि ऋषियों को कि भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान की अनंत कथाएं हैं। आप जिसे चाहो खूब भजो, जिसे चाहो उन्हें मानो, लेकिन अपमान किसी का नहीं करना।